तो चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। अंटार्कटिका की वो बर्फीली दुनिया, हजारों पेंगुइन्स का झुंड है और सब एक साथ समंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां खाना है, जिंदगी है। और तभी उस भीड़ में से एक पेंगुइन वो अचानक रुकता है, पलटता है और सबसे उल्टी दिशा में चल देता है, अकेला, पहाड़ों की तरफ। आज हम द सॉलिटरी मार्च टुवर्ड्स द इंटीरियर से मिले मटेरियल पर एक गहरी नजर डालेंगे। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस पेंगुइन ने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उसकी इस अकेली यात्रा ने मतलब दुनिया भर के लोगों पर इतना गहरा असर क्यों डाला। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना अजीब था। देखिए, अंटार्कटिका में जिंदगी वो बहुत मुश्किल है, तो पेंगुइन्स का झुंड में समंदर की तरफ जाना वो उनका एक नेचुरल तरीका है जीने का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक पेंगुइन का इस तरह झुंड को छोड़कर एक तरह से मौत की तरफ, पहाड़ों की तरफ। हाँ, पहाड़ों की तरफ जाना, ये कुदरत के हर नियम के खिलाफ था। इसका मतलब बायोलॉजिकली कोई मतलब ही नहीं बनता। सही बात है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। हमारे मटेरियल में एक लाइन है जो मुझे लगता है दिल पर लगती है। कोई लड़ाई नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खामोश इरादा। वहां जो इंसान थे उनके लिए तो ये एक पहेली थी। कुछ को लगा शायद ये पागल हो गया है, कुछ ने कहा कि नहीं, ये रास्ता भटक गया होगा। हाँ, एक गलती। हाँ, मतलब सबने यही सोचा कि इसका अंत तो दुखद ही होगा, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना। बिल्कुल नहीं। कहानी का कह सकते हैं असली जादू तो तब शुरू हुआ जब ये फुटेज इंटरनेट पर आई, जो वैज्ञानिकों के लिए शायद बस एक बायोलॉजिकल गड़बड़ी थी, एक डेटा पॉइंट। हाँ, वो हम इंसानों के लिए एक बहुत गहरी कहानी बन गई। लोगों ने उस अकेले पेंगुइन में खुद को देखना शुरू कर दिया, और ये दिखाता है कि हम इंसानों में कहानी और मतलब ढूंढने की कितनी गहरी चाहत होती है। अच्छा। हमें प्रकृति की बेतरतीब घटनाओं में भी मतलब निकालना पसंद है, खासकर जब वो हमारी अपनी अनकही भावनाओं से मेल खाती हो। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ये पेंगुइन लोगों के लिए किस चीज का प्रतीक बन गया? मटेरियल में इस पे काफी कुछ कहा गया है। हाँ, वो एक चलता फिरता प्रतीक बन गया। किसी के लिए वो ऑफिस के 9 to 5 रूटीन से थकी हुई एक आत्मा थी, किसी के लिए वो एक ऐसा दिल था जो एक अनदेखे बोझ तले दबा हुआ है, और कई लोगों के लिए वो उस हिम्मत का प्रतीक था जो भीड़ के बनाए रास्ते को छोड़कर अपना अकेला अनजाना रास्ता चुनने के लिए चाहिए होती है। मतलब लोगों ने उसकी यात्रा में अपनी जिंदगी की कश्मकश देखी। बिल्कुल। तो क्या ये कहना सही होगा कि पेंगुइन की कहानी असल में पेंगुइन के बारे में है ही नहीं, ये पूरी तरह से हमारे बारे में है? बिल्कुल सही। हम जो उसमें देख रहे हैं वो असल में हमारा ही अक्स है। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस पेंगुइन के दिमाग में असल में क्या चल रहा था। हाँ, हो सकता है वो बीमार हो सकता है, शायद कंफ्यूज्ड हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उसकी कहानी ने हमें क्या महसूस कराया। सही। ये सिर्फ मौत का प्रतीक नहीं था, ये उस अकेलेपन का एहसास था जो कभी-कभी हजारों की भीड़ में भी महसूस होता है। और ये उस सच्चाई का भी प्रतीक था कि कभी-कभी किसी मुश्किल हालात में बने रहने से ज्यादा आसान उससे दूर चले जाना लगता है, भले ही आगे का रास्ता और भी खतरनाक क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो आखिर में उस पेंगुइन का सच तो बर्फ में ही कहीं दफन हो गया, लेकिन उसने हम इंसानों को एक ऐसी कहानी दे दी जो शायद हमेशा जिंदा रहेगी। हाँ, एक ऐसी कहानी जो अकेलेपन पर, अपनी मर्जी से चलने पर और उस हिम्मत पर सवाल उठाती है जो तय रास्तों को छोड़ने के लिए चाहिए। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहने की हमारी जिद कभी-कभी हमारे अंदर की उस आवाज को अनसुना कर देती है जो कहीं और जाने के लिए पुकार रही होती?